हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमपीआरडी टारगेट में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एमपी पुलिस में जो पूछे गए प्रवेश के क्वेश्चन जो प्रतिशत से आए हैं उनके बारे में विस्तार से अपन जानकारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले मैंने कम से कम 31 से 35 क्वेश्चन के लगभग कराए हुए जो पार्ट ए है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है। जी हाँ दोस्तों, मैं एमपी पुलिस के जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में 17 में जो भी आए उनके बारे में पूरी विस्तार समझेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। 750 का कितना प्रतिशत 100 प्लस 125 बराबर भी 425 है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि 750 का मतलब इंटू क्वेश्चन मार्क बट परसेंट प्लस 125 बराबर पे 450। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हो। जी हाँ दोस्तों, इसका अपन 10 सेकंड में करना तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 125 को उधर ले जाएंगे, कितना जाएगा 300 जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब मुझे बताए 750 का 300 कितना होता है। 750 का 300 कितना होता है, तो देखिए अपने को पता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 10% कितना होता है, 1% कितना होता है, वो निकालना सिखा दिया मैंने। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे कैसे। 750 का 10% कितना होता है 75। अब 75 का कितना गुना करे कि 300 जा 75 150 150 400 मतलब 4 गुना, 4 गुना मतलब 40%। जी हाँ दोस्तों, क्या राइट आंसर 40%। कैसे 10% तो ये होगा, इसका 40 गुना कर देंगे कितना 40 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 25 जुलाई 2016 को पूछा गया सेकंड शिफ्ट। अब बताइए 4800 का 25% कितना हुआ। बताइए 4800 का 25% कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे 48 है, इसका अपना को पता 10% कितना था, एक संख्या के पहले दशमलव लगाना। 450 1%, सॉरी 4.80 पैसा एक 10%, तो 10% और जोड़ दो, उसका 5%, इसका आधा कर दो, है ना। अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0 5 10 10 दूनी 2 12, एक संख्या पहले दशमलव, कितना रुपये हो जाएगा 12 रुपये। इसका राइट आंसर होगा 12 रुपये। ये तो मैंने आपको करके बताया, नहीं तो डायरेक्ट हो सकता था। जैसे कि 4 रुपये 80 पैसा का दोगुना करेंगे तो 9 रुपये 60 पैसा, और उसमें 2 रुपये 40 पैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 रुपये 12 रुपये बराबर हो जाएगा। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए जिनमें से क्रमशः एक को 1188 मिला, बी को दूसरे को 7326 मिला और तीसरे को 11286 मिला वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला। जी हाँ दोस्तों, कुल मतों को कितना मिला, तो पहले हमें जोड़ना पड़ा। पहले ये बताइए हम कितने लोग, इसमें 3 लोग, ए बी सी। पहले को कितना मिला 1188, दूसरे को कितना मिला 7326 मिला, और तीसरे को कितना मिला 11286 वोट मिला। जी हाँ दोस्तों, आप कुल वोट पूछा तो कुल वोट पहले कैसे निकालेंगे, तीनों का योग कर लेंगे। तीनों का योग करेंगे कैसे करेंगे, 8 6 14 6 20 की 0 हासिल आया 2 और 8 10 10 2 12 12 और 8 20 की 0 हासिल आया 2 1 3 3 3 6 6 2 8, है ना। 8 1 7 8 1 9 और ये 1। जी हाँ, कितना हुआ 19,800। अब जीतने वालों को कितना वोट मिला, जीतने वालों को 11,288 मिला, 11,286 मिला। जी हाँ दोस्तों, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो का ही। जी हाँ, अभी बताइए मुझे कि 198 का अपन कितना परसेंट है, बताइए कितनी बार गुना भाग जाएगा। तो 198 जगह पर हम 200 मान लेते हैं। अब 200 का यदि हम 6 में करें, 6 दूनी 1200, 1200 तो ज्यादा हो जाए, अपने तो लाना 1128, इससे कम ला तो अपन इससे 5 में कर देंगे। कितना कर देंगे 5 में, तो कितना 1000, है ना। 1000 कितना ज्यादा माना था, 2 ज्यादा माना था, 5 दूनी 10 10 घटा देंगे कितना जाएगा 990 हो जाएगा। 990 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 138 बचेगा। जी हाँ दोस्तों, 138 बचेगा, इसमें से अपन ऊपर से 6 नीचे लिख लेंगे। अब 1386, लेकिन कितनी बार क्या किया था अपन ने 5 बार। अब मुझे बताइए 198 का कितनी बार करे कि 186 जाए। जी हाँ दोस्तों, इसको वापस अपन 200 मान लेंगे, कितना 200 मानेंगे। अब 200 अपन ने माना तो कितनी बार करें 14 बार, नहीं 7 बार, कितनी बार 7 बार। अब 200 गुणित 7, 7 दूनी 14, 1400 हो गया। अब 1400 में कितना घटा, 2 ज्यादा था, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 14 घटा देंगे,
14 घटाएंगे कितना जाएगा, 1386, मतलब 7 बार जाएगा। 5 बार फिरेगा तो 7 बार आएगा, कितना परसेंट हुआ, 57%। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताने में इतना टाइम लगता है। यदि आप इसको 198 से काटोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मानकर अपन कर सकते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार की कीमत 4,50,000 रुपये है। यहाँ कीमत के 90% बीमाकृत है। एक दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमा का 95% अदा किया। रुपये में कार की कीमत और प्राप्त की गई राशि के बीच का अंतर बताइए। जी हाँ दोस्तों, टोटल रुपए कितने थे, 4 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये थे। कितने थे, 4.5 लाख रुपये। इसमें से क्या बोला उसने, 90% बीमाकृत, मतलब बीमा करवा था 90%। जी हाँ, 90%। अब मुझे बताइए कि 4 लाख का 90% निकालो, कैसे निकालोगे आप, 90% क्यों निकालो, अब 10% निकाल लो और 10% घटा देना, तो उससे क्या है कि 90% हो जाएगा। तो चलिएगा, अब इसमें से अपन 10% निकाल। अब आपको पता है कि एक संख्या के पहले दशमलव लगा देना और वही संख्या हो जाती है क्या, 10%। तो चलिएगा 10% कितना है, कितना 45,000। अब 45,000 4,50,000 में घटाएंगे कितना बचेगा, 4,05,000 बचेगा ना, 4,05,000। चलिएगा 4,05,000 में से उसने क्या करा, ये उसकी बीमा की राशि है। अब इसका 95% उसने अपने को दिया, कितना दिया, 95%। कितना दिया उसने, 95% दिया। तो हम क्यों 95% निकाले, हमें तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व करना, कम डाटा में ही सोल्व कर देना, एग्जाम मेथड से हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं होता कि हम एग्जाम में हर चीज को निकाल निकाल के देखें। जी हाँ दोस्तों, 95 की जगह 5% निकाल सकते हैं अपन बहुत जल्दी। अब जैसे 10% निकालेंगे कितना था, 40,500 है ना। अब इसका 5% निकालना, तो कैसे निकालेंगे 5%, 40,000 का आधा करेंगे कितना जाएगा, 20,000। 500 का आधा करेंगे कितना जाएगा, 250 रुपये। तो 20,250 इसमें से घटा देंगे, 20,250 इसमें से घटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें से घटाएंगे तो वो राशि मिल जाएगी जो उसने बीमाकृत कंपनी ने अपने को दी हुई है। तो चलिएगा, इसमें 0 गया, 5 गया, 9 में से 2 गया, 7, 4, 8, 3, 3,84,750 रुपये अपने को मिले। जी हाँ दोस्तों, और अपने के पास 4.5 लाख थे, उसमें से इतना मिला। अब इन दोनों का गैप ही पूछा उसने, अंतर। तो बताइए कैसे निकालो आप इससे गैप। अब ये माना कि इसमें 250 रुपये और मिला देते तो कितना हो जाता है, ये हो जाता 3,85,000। कितना जाता, 3,85,000। 3,85,000 में 4 लाख तक जाने के लिए क्या करेंगे, 15,000 और चाहिए, 15 ये चाहिए और 50 ये चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 15 और 50 65,000, और 250 ये होगा तो 65,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 65,250 रुपये। क्या आएगा, सी। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 14,000 का 35% प्लस 3,200 का 14% बराबरी पे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा बताइएगा क्या होगा, बताइए कमेंट से करके मुझे इसका आंसर क्या है। चलिएगा मैं बताता हूँ। अब मुझे बता कितना बोला, 1,400 का कितना परसेंट पूछा है, का मतलब इंटू है तो या तो आपको पता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, प्लस 3,200 का 14%। ये क्वेश्चन अपने पास इसका पूछा हुआ, तो बताइए इसका कैसे निकालें। अब बताइए 1,400 का 35%, अपन क्यों काट पेटे, इसको काटेंगे, फिर 14 गुना इसमें करेंगे, इसको काटेंगे फिर इसका गुना इसमें करेंगे। तो जी हाँ बताइए कैसे आएगा। तो इसको अपन ऐसे भी करते हैं, 1,400 का 10% कितना होता है, 140, और 30% कितना होता है, 14 18 होता है 42, कितना होता है 420 रुपये। कितना परसेंट होगा, 30% होगा, है ना। आपने वो चाहिए 5% हो, 10% 140 होता है और 5% कितना होता है 70 रुपये होता है। टोटल कितना होगा अपने पास, 490 रुपये होगा। ये तो इसका हो गया प्लस में। अब 3,200 का 14% पूछा, कितना, 3,200 का 14%। अपने को पता 10% कितना होता है, 320 रुपये। इसका आधा कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे 16 दूनी 32, 160 रुपये हो जाएगा। ये इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 480 रुपये हो जाएगा। अब क्या, ये तो कितना है, ये 10% होगा,
ये 5% होगा, टोटल 15% होगा, लेकिन आप लोगों को चाहिए 14%, तो 1% घटा देंगे। तो 1% कितना था? 32 रुपये। 32 में से घटा देंगे, 32 में से घटाएंगे तो बचे कितना? 8, 4, 4, 488, 448 रुपये। 448 रुपये इसमें जोड़ देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 800, है ना, 800 और 10 में जोड़ो 900, 938 रुपये। कितना आएगा? 938 रुपये इसका राइट आंसर। एक उत्पादक ने एक वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया, जिसके कारण बेची गई मात्रा में 20% की कमी हो गई। यदि इस परिवर्तन की वजह से कुल बिक्री का 20% बढ़ गई तो बढ़ी हुई कीमत कितनी होगी? माना कि वहां संख्या 100 रुपये की थी और क्या बोला उसने कि 20% की कमी हो गई। कितने रुपए की कमी हो गई? 20 रुपये की कमी हो गई। जी हाँ दोस्तों, तो कितना होगा? 80 होगा। अब क्या बोला उसने? यदि इस परिवर्तन की वजह से कुल बिक्री का 20% बढ़ गया। कुल बिक्री कितनी? 100। इस पर कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया, है ना, 20% बढ़ गया तो 120। अब पूछा क्या कि बढ़ी गई तो बढ़ी हुई कीमत कितनी? ये कीमत है ना, इसका पूछा कीमत की, ये रकम है, ये बढ़ी हुई वस्तु है, मतलब बिक्री चीज है ना। अब मुझे बताइए कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अंतर देखेंगे, कितना का जाएगा? 40 रुपये का, है ना। किस पे? सबसे पहली वाली पे। इसको लिख देंगे बटे में, इंटू 100 कर देंगे। 1 0 से 4 दूना 8, कितना आ जाएगा? 50। कितना परसेंट बढ़ा? 50% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 50%। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y का 110% तो y x का कितना प्रतिशत? चलिएगा, x का y कितना परसेंट है? यदि x y का मतलब इंटू 110%, 110/100। अब पूछा, ठीक है, अब इसको कैसे? 1 0 से 1 0 हो गई। अब ये y है, इसको बटे में ले जाएंगे, यहाँ x/y बराबर भी क्या बचा? 11/10। x का मान हो जाएगा 11, y का मान हो जाएगा 10। अब क्या बोला उसने कि y कितना अपना पास? 10 है और x कितना? 11 है, इंटू 100, है ना। चलिएगा, अब इसका गुणा करते हैं अपन, कितना? 1000 का बटे 11, कितनी बार जाएगा? 11 ना 99, भाग दिया 0, बचा 10, 10/11। ये इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ये होगा 90 सही 10/11। चलिए इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लड़कों और 80 लड़कियों की एक परीक्षण में परीक्षा ली गई। 48% लड़के हो तो 30% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं, कुल अनुत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत बताइए। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा? अनुत्तीर्ण वाला पूछा है। तो चलिएगा, लड़के कितने? बॉय कितना है? 100। लड़की कितनी है? गर्ल कितनी है? 80 है। इसमें से 48% पास हो गए। कितने? 48% तो पास हो गए लड़के, और लड़के कितने हो? 30% पास हो गए। अब पूछा क्या आएगा इन्होंने? कुल अनुत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत, अनुत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत पूछा। अब फेल वाले को पूछा कितना परसेंट फेल हो गए। तो चलिए, अब जो 48% पास हो गए तो फेल कितना हो गया? 52 होंगे। कितने हो गए? 52%। और 100 का 52% कितना था? 52 ही होता है। अब 30% पास हो गए तो फेल कितना हो गया? 70%। अब 80 का 70% कितना था? 7 8 56। कितना था? 56। अब ये क्या होगा? फेल हो गए दोनों, है ना। इन दोनों का योग करेंगे कितना जाएगा? 108 हो जाएगा, है ना। ये किसके बराबर? 100 ये थे, 80 ये थे, टोटल मिला कितना हुआ? 180 होगा। इसका परसेंटेज निकालना है तो निकालिए, कितना आ जाएगा? पहले ये बताइए, 1 0 से 1 0 आ, ये 18 कितना गुना है? कितना गुना 18 का? यदि यहाँ पर 5 से करें, 5 8 40 तो नहीं होगा। 6 6 7 42, 8 64, मत करो, इससे काट दो, 3 से काट दो ना, 3 6 18, है ना, 3 3 9, एक बोलता है 3 6 18 और 6 6 36। ये 1 0 बचा था, यहाँ 1 0, कितना परसेंट होगा? 60% हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। चलिए इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया, उसके क्षेत्रफल पर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत घाटा करना पड़ेगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बहुत सारे करवाए हैं। आप इसका आंसर कमेंट्स करके बताइए मुझे।
यदि आप एग्जाम एमपी पुलिस पास करना चाहते हो और मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है, 5 से 7 सेकंड के अंदर उसका आंसर कैसे टिक किया जाता है। उसमें अपन डिजिट सम की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे भाज्य के बारे में। ऐसे कम से कम 15 से 20 मेथड रहेगी, उसमें मैं कम से कम 70% क्वेश्चन आपको अटेंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसकी अभी तैयारी चल रही है, उसके बाद आपको मैं उस वीडियो के बारे में बताऊंगा। चलिए पहले ये क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत के लंबाई को 50% बढ़ा देगा, उसके क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिएगा, माना कि उसका आयत का क्षेत्रफल कितना है, 100 है। कितना बढ़ाया, 50% बढ़ा, कितना होगा 150। वैसे बना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना अधिक है, 50 अधिक है। किस पे अधिक है, 150 पे अधिक है ना। 1 0 से 1 0, 5 कम 5 3 15। अब पता है 1/3 क्या आता है, 33 सही, 1/3%। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब बताओ उसकी प्रतिशत त्रुटि पूछिए। 3/5 का गुणा करना था, सॉरी 5/3 का गुणा करना था, उसने 3/5 का गुणा कर दिया, तो बताइए प्रतिशत उसका कितना प्रतिशत। पहले संख्या देखो, इसमें क्या करेंगे कि इसका क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना ना। 5 25 बटे 3 3 9। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर पहले ये आता और अब ये आ गया, है ना, अब ये आ गया। तो चलिए कितने का अंतर, पहला 25 और 9 में कितना का अंतर है, 16 का अंतर है। किसके ऊपर अंतर है, 25 के ऊपर, इसके ऊपर अंतर है। बटे में 25 इंटू परसेंटेज पूछा तो 100 का गुणा कर दे। 25 चुके 100 और 16 चौक 48, 16 100 32 17 16 चौक 64, 64% की गड़बड़ी हुई। कितने परसेंट की गड़बड़ी हुई, 64% की गड़बड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो टूटी पहले जो संख्या दे रखी है उसको लिख दो, उसके बाद जितने की टूटी हो उसको लिख लो, उसके बाद इन दोनों का क्रॉस गुना कर दो। बस जो इधर आएगा ऊपर वो क्या आ जाएगी, पहले की संख्या, और इधर जो नीचे आएगी जो आपकी संख्या जाएगी। अब बताओ, पहले 25 था, अब 9 रुपये। मैं पहले आपको 25 दे रहा था और अब मैं 9 रुपये दूंगा, तो आपको घाटा होगा ना। कितने परसेंट की टूटी होगी बीच में। जी हाँ दोस्तों, टूटी होगी तो दोनों जो अंतर रहेगा वही टूटी होगी। अब ये टूटी होगी किस पे होगी, जो पहले दे रहा था उस पे तो वही टूटी। तो कितना दे रहा था पहले, मैं 25 रुपये दे रहा था आपको, अब 25 दे रहा था और परसेंटेज पूछा है तो 100 से करना पड़ेगा। 25 चुके 100 और 16 चुके 64, ये इसका राइट आंसर है। चलिएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने क्रमशः 100 200 और 150 अधिकतम अंकों के साथ प्रश्न पत्र में 90%, 66% और 54% प्राप्त किए। उसके वर्ग पूर्ण योग की प्रतिशत बताए। पूर्ण योग, पहले ये बताइए पूर्ण योग होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण योग होता क्या। पूर्ण योग वहां होता है जो अंक इंटू प्रतिशत दोनों बराबरी पे पूर्ण योग होता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करा इसमें, अपने को अंक दे रखा, पहले अंक कितना दिया 100, इसका परसेंट कितना दिया अपने पास 90%, है ना। फिर दूसरा क्या दिया, अंक कितने दिए 200, परसेंट कितने दिए 66, है ना। तीसरा 150 अंक दिया और 54% दिया। अब मुझे बताइए उनके पूर्ण योग का प्रतिशत पूछा, पूर्ण योग का। तो पूर्ण योग मतलब पूरी संख्या कितनी होगी, चलो जोड़ लेते पहले इनको, तो पहला गुणा कर लेते। कितना हो जाएगा ये 9000, है ना। ये कितना जाएगा, 66 दूनी कितना होता, 35 दूनी 70, 132 हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया, 1 6 दूनी 12 13 सही है। चलो इस 150 का 54% कितना होता, बताइए कितना था, 15 चुक 60,
कितना था 15×60 के 0, हासिला 6, 15×5 = 75 और 6 81, है ना। कितना हो जाएगा 0 0, कितना जाएगा 3, है ना। अब इनको जोड़ेंगे 8 और 9 और 12, 12 और 20, हासिला 2, कितना 3300, 30,300 इसका पूरा योग आ जाएगा। अब पूछा क्या उसने कि प्रतिशत पूछा, तो अब कि प्रतिशत किस में निकालते हैं, पूरा अंक पर। पूरा अंक कितना है इसमें 100, 200, 150, टोटल मिला कितना हुआ 450, कितना हुआ 450। इसमें 100 का नहीं, इसका पूछा उसने 450 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है बताइए। 1 0 से 1 0 है, 15 45, 15 दूने 30, 0, 15 दूने 30, फिर काट देंगे इससे कितना 36 18, 2 बचा, 36 18 2 बचा, 7 21, एक बचा है ना, एक बचा 3 3 9, 67.3। जी हाँ, इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 67 नहीं है, तो 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, इससे रिलेटेड, इसके आसपास, मतलब 67 से 68 के बीच में कोई संख्या है क्या, जहाँ 68 है तो ये राइट आंसर है। यदि इससे कम होता तो नहीं चलता, क्योंकि 3 पॉइंट है तो ज्यादा ही होगा। चलिए इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y का x% 100 है और z का y% 150 है, तो x और z के बीच का संबंध बताइए। चलिएगा क्या बोला उसने, यदि y का x% 100 है, y का मतलब इंटू y का x% कितना है 100 है ना। अब बोला आगे क्या उसने, z का y% 150 है, कितना 150 है। जी हाँ, तो अब इसको हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, इस 100 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, इस 100 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये 100 हटा 2 0 बड़ी, है ना, ये 100 हटा 2 0 यहाँ पर। इक्वेशन बन गई क्या, x y बराबर 10,000, z y बराबर के 15,000, इन दोनों में कॉमन क्या y y, तो y को कॉमन ले लेंगे, बचे क्या 10,000 बटे x, और यहाँ पर ले लेंगे y कॉमन, बराबर क्या बचेगा 15,000 बटे z, है ना। आप क्या करेंगे कि उसने पूछा है x और z का, x और z का पूछा, x क्या है अपने पास ये वाली संख्या, और z का है ये वाली संख्या, तो x बराबर कितना लिख लेंगे 10,000 बटे x, बराबरी पे 15,000 बटे z, है ना। अब 3 0 से 3 0 में 5 2 10, 5 3 15, इसको इधर कर देंगे 2z बराबरी पे 3x। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, ये इसका राइट आंसर होगा सा। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार शक्कर का प्रयोग करता है, यदि कीमत को 30% बढ़ा दिया जाए तो खर्चों को पहले के समान ही बनाए रखते हुए परिवार को खपत कितने प्रतिशत घटानी पड़ेगी। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, अपन लेकिन करते हैं अपन, देखो कि चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। कितना माना 100 रुपये माना, है ना, कितना केजी खरीदते थे 22.5 kg खरीदते थे। अब उसकी कीमत में कितना बढ़ाया, कीमत ये 130% बढ़ा तो 130 होगा। अब कितना किलो कम करना पड़ेगा, चलिएगा अपन ने देखा इन दोनों का अंतर कितना का 30 रुपये का, किस पे 130 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुना 1 0 से 1 0 होगा 13, इसका करेंगे 13 दूने 26, कितना बचा 4, 13 39, है ना, कुछ बचा, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते अपन, इसमें तो 27 22 26 और 23 है, मतलब लगभग पूछा इसमें, लगभग कितना राइट आंसर आ जाएगा इसका 23, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लगभग में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो लिखा नहीं जाता लेकिन होता है ना। चलिए इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। चलिएगा अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, दो संख्या है, कौन सी संख्या मान लो x और y है ना, के बीच का अंतर, बीच का अंतर मतलब माइनस y का बीच का अंतर, बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या कौन सी है x है, और छोटी संख्या का y, बड़ी संख्या का कितना परसेंट है 20% है,
कितना 20% है। चलो इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्या कौन कौन सी है, एक्स और वाई। बड़ी संख्या कौन है, एक्स, इसका कितना परसेंट है, 20%। जो कौन है, ये वाली संख्या है ना। और क्या बोला, यदि छोटी संख्या 20 है, अभी छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या हो, बड़ी संख्या पूछिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैसे करेंगे इस संख्या को, इस प्रश्न को अपन इसको ऑप्शन से हल कर सकते हैं। कैसे कि, जैसे कि माना बड़ी संख्या 45 है ना, 45 का 20% घटाएंगे, कितना 20% माइनस करेंगे, तब जाके छोटी संख्या आएगी। तो अपन इसका 20% निकालेंगे, कितना आता है 9, 9 घटाएंगे तो क्या 20 के लगभग आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कितना आ रहा 36 आ रहा, इसका गलत है आंसर। इसके बाद अपन देखते हैं 50, कितना 50 ऑप्शन से, 50 का 10% कितना था 10 रुपए, घटाएंगे कितना हुआ 40, 40 आंसर है क्या, गलत। आपने तो 20 चाहिए, ओनली 20, 20 आना चाहिए। अब अपन ने माना 80, 80 का 20% कितना 8 दूनी 16, 16 घटाएंगे कितना 64, 64 है क्या, नहीं गलत। यदि अपन 25 मानते हैं, यदि 25 मानते हैं, 25 का 20% कितना होता है 5, 5 घटाएंगे कितना जाएगा 20, और यही अपने को चाहिए था, राइट आंसर ये आएगा 20, है ना। चलिएगा ऐसे सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का x प्रतिशत 25 है तो x बराबर क्या होगा। चलिए x का x प्रतिशत कितना है 25 है, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि x से x गुणा करेंगे, कितना होगा x स्क्वायर बराबर, इसका गुणा इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500। अब इसका वर्ग हटाएंगे, इसका वर्ग मूल चढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कितना हो जाएगा 2500 किसका वर्ग है 50 का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। आया समझ में। चलिएगा इसी तरह